नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों, और आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि दिल्ली में बुज़ुर्गों की पेंशन जो कि 7 साल से नहीं बन रही। 7 साल से बुज़ुर्गों की पेंशन दिल्ली में नहीं बन रही, और कुछ बन भी रही है तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बन रही है। पर उसके बावजूद भी जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, वो उस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे। और एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगी आपको कि बहुत से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के माध्यम से कि मैम जो 60 साल के बाद की जो पेंशन है दिल्ली सरकार के तरफ से, आखिरकार वो कब शुरू होगी, कब उसका आवेदन लिया जाएगा। हम सभी से विधायक के कार्यालय से लिया जाएगा या हमें किसी अन्य विभाग में जाके वो आवेदन का फॉर्म भर कर फिल कर जमा कराना होगा। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि पेंशन आ ही नहीं रही है, जिनकी पेंशन बनी हुई है कि उनकी पेंशन नहीं आ रही है। तो मैं इसको डिनाई करूँगी। देखिए, जिनकी पेंशन पहले बन गई है, जिनकी पेंशन पहले बन चुकी है, यानी पहले से बनी हुई है, 8 साल पहले बनी है या 7 साल पहले बनी है, उन सभी बुजुर्गों की पेंशन आ रही है। बेशक मैं ये कहूँगी कि कुछ लोगों की पेंशन 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने में आ रही है, लेकिन 6 महीने में वो कैसे आ रही है? 6 महीने का पूरा जो अमाउंट है वो ऐड ऑन करके दिया जा रहा है उन बुजुर्गों के खाते में जिनकी पेंशन आज से 7 साल पहले, आज से 8 साल पहले लग चुकी थी। उनकी पेंशन रेगुलर बेस पर आ रही है। जी हाँ, अगर आपको कोई इस बात को बता रहा है तो वो गलत अफवाह है। ऐसा नहीं है। जिनकी पेंशन 7 से 8 साल पहले बनी हुई थी, दिल्ली सरकार से रजिस्टर्ड हो चुकी थी, जिनकी 60 वर्ष से आयु अधिक थी, चाहे वो माताजी है, चाहे वो पिताजी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनकी पेंशन रेगुलर आ रही है। मैं इतना कहूँगी कि 3 मंथ में आ रही होगी, 6 मंथ में आ रही होगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि उनकी पेंशन नहीं आ रही है। और रही बात अब कि नए आवेदन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, बहुत से बुजुर्गों का कहना है कि हम विधायक के कार्यालय जाते हैं और फॉर्म भर के जाते हैं, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं है, ना ही हमारी पेंशन लगी है। वो लोग आवेदन को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं और कहते हैं कि कुछ समय बाद आपके फ़ोन में एक टेक्स्ट मैसेज आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन बन चुकी है, और कुछ समय पश्चात आपको पेंशन, बुजुर्ग पेंशन आपको आने लगेगी। तो मेरे दोस्त, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं, अभी 60 साल के ऊपर की जो पेंशन है वो अभी प्रारंभ नहीं की गई है, लेकिन पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे दिल्ली में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, या चुनाव से चंद पहले आप सभी का आवेदन ले लिया जाएगा, या चुनाव होने के बाद तो बिल्कुल तय है कि ये पेंशन जो 60 वर्ष की आयु की पेंशन है वो फिर से शुरू कर दी जाएगी उस प्रक्रिया को। और इसका मैं कारण आप सभी को बताना चाहूँगी। जो विभाग की तरफ से संदेश है कि आखिर ऐसा क्यों है कि 7 वर्ष से आवेदन नहीं लिया जा रहा है, या 5 साल से नहीं लिया जा रहा है, या फिर 6 साल से नहीं लिया जा रहा है, तो इसीलिए अभी समय लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो दिल्ली सरकार पहले बुजुर्गों को जो पेंशन दे रही है या दे रही थी, उसकी संख्या बहुत अधिक हो गई है, और हर तरीके से सरकार को अपना बजट देखना होता है, अपना बजट पेश करना होता है। तो इसी कारणवश जो है नई पेंशन है उसका आवेदन अभी नहीं लिया जा रहा है, लेकिन चुनाव से कुछ समय पहले या चुनाव संपूर्ण होने के बाद आपकी जो 60 वर्ष की आयु की पेंशन है वो बिल्कुल शुरू हो जाएगी, उसका आवेदन ले लिया जाएगा
और आवेदन प्राप्त होने के बाद 3 से 4 महीने या 6 महीने के बाद आपकी पेंशन जो है वो शुरू हो जाएगी दिल्ली सरकार के माध्यम से। और जो 6 महीने की जो पेंशन आपको मिलेगी तो वहाँ ऐसा नहीं कि 6th मंथ से आपका पहला मंथ स्टार्ट होगा। 6th मंथ का मतलब ये हो गया कि जब आपने आवेदन दिया था, जब आपकी आईडी बनी थी, जब आपकी आईडी रजिस्टर्ड कर दी गई थी, वो मंथ कौन सा था, उसके बाद 6 मंथ के बाद जो आपको पेंशन प्राप्त होगी वो आपको पूरे 6 महीनों की इंक्लूडिंग पेंशन आपको प्राप्त होगी। जैसे कि धनराशि 3000 रुपये की धनराशि है 60 वर्ग से ऊपर के आयु के लोगों की। और देखिए, जो पहले की सरकारों ने काम किया, सब कुछ किया, उस वक्त तो ये पेंशनें थी भी और नहीं भी थी। मैं ये कहूँगी कि कोई एक ही बराबर मैं कहूँगी कि मानिए कि एमसीडी से ये पेंशनें बनती थी और फिर भी क्या मिलता था, 1000 रुपये में आप क्या करेंगे। और कम से कम अब की जो सरकार चल रही है, आई हुई है, जो सत्ता में सरकार है दिल्ली में अभी, तो कम से कम वो 3000 रुपये की धनराशि तो बुजुर्ग वर्ग को दे रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चिंत रहिए, जहाँ आपने इतना इंतज़ार और किया है, जो भी बुजुर्ग हैं 60 वर्ष से ऊपर के, उन सभी के लिए वीडियो है मेरी। और आपके घर परिवार में आपके माता पिता की ये उम्र है और वो बहुत परेशान हो रहे हैं, वो बार बार विधायक के कार्यालय जा रहे हैं, तो उनको कहिए कि परेशान ना हो, बस कुछ समय बाद ही ये पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी और आप सभी फिर से इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। जिनकी ऑलरेडी पेंशन, मैंने फिर कहा कि पहले से बनी हुई है 6-7 साल पहले से, उनकी पेंशन बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल स्टार्ट है और उनको समय समय पे वो पेंशन का जो अमाउंट है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुछ समय की और बात है, थोड़ा सा सब्र करिए, धैर्य रखिए और ये पेंशन बननी शुरू हो जाएगी और आप सभी को पेंशन प्राप्त होगी। और मैं फिर से कहूँगी कि आप बीच बीच में जाके हर मंथ में एक बार, जो भी आपका विधायक हो, आपके क्षेत्र अनुसार आपका विधायक हो या विधायिका जी हो, तो आप वहाँ कार्यालय में जाइए और वहाँ पर पता करिए कि आखिरकार ये पेंशन कब से स्टार्ट होगी और कितना और समय लगेगा। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि जो 60 वर्ष से ऊपर के माँ बाबूजी हैं, जिनका बहुत से तो ऐसे भी है कि जिनकी कोई ऐसी भी सरकारी जॉब नहीं थी, जो रिटायरमेंट से उनको पेंशन आती होगी, वो अपने बहू बेटे पर भी निर्भर होंगे, है ना, कि अपनी बेटी पर निर्भर होंगी, XYZ किसी पर भी होंगे, निर्भर होंगे, डेफिनेटली मैं कह सकते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि 3000 रुपये भी किसी भी वक्त में, किसी भी ऐसे समय में ना बहुत काम आते हैं। तो धैर्य रखिए, निश्चित रहिए, बहुत जल्द अब आपकी 60 वर्ष के आयु की पेंशन स्टार्ट होने वाली है और आप उठा पाएंगे इसका लाभ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो इसलिए अपलोड की क्योंकि मेरे पास बहुत से टेक्स्ट और मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि आखिरकार पेंशन कब से स्टार्ट होगी 60 वर्ष के आयु के लोगों की। और हम लोग जो है हर वीक अपने विधायक के कार्यालय जाते हैं, लेकिन हमें एक सही जानकारी प्राप्त नहीं हो रही वहाँ के माध्यम से। और कुछ वक्त पहले हमने आवेदन भी दिए, वो आवेदन हमसे ले भी लिया गया और हमें ये कहा गया कि कुछ समय पश्चात आपके मोबाइल पे एक टेक्स्ट आएगा, एक मैसेज आएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी पेंशन लग गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत इंतज़ार किया। तो दोस्तों, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ना ये वीडियो आप सभी के लिए बना देनी चाहिए, ख़ास तौर से उन माँ बाबूजी के लिए जो बहुत सोच में और चिंता में विचार कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी पेंशन लगेगी भी या नहीं लगेगी, हमें पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा और कैसे बनेगी, कौन बनवाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही पेंशन स्टार्ट हो जाएगी आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी विधायक के कार्यालय से और आप 15 डेज़ में, मंथ में एक बार वहाँ संपर्क करने ज़रूर जाइए, आपकी पेंशन डेफिनेटली बन जाएगी। तब तक आपको करना है एक काम, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को पूरा कर लीजिए कार्यालय में जाके। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कि पेंशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, पेंशन स्टार्ट हो गई, बट
आपके पास, माँ और बाबूजी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पूरा नहीं है, चाहे हम बात करें आधार कार्ड की या फिर वोटर कार्ड की या फिर पैन कार्ड की, या जैसे कहा जाता है कि आप यहाँ के निवासी हैं तो आपके पास 5 से 8 से 10 साल का प्रूफ होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। तो आप एक बार, मैं कहती हूँ एक बार रिपीट जाइए, चाहे पेंशन स्टार्ट है या नहीं है, वहाँ कार्यालय से किसी अधिकारी से संपर्क करिए और आप पूछिए कि बेटा या सर कि मेरी पेंशन बनेगी, मुझे बनवानी है, तो मुझे डॉक्यूमेंट एक बार बता दीजिए कि किस किस की आवश्यकता हो सकती है मेरे को। क्या पता हो सकता है आपके कुछ डॉक्यूमेंट भी कम हो, अधूरे हों, और जब ये पेंशन स्टार्ट हो और आपने इतना वेट किया, इतना इंतज़ार किया और पता चला आपका डॉक्यूमेंट पूरा ना हो। और फिर ये भी हो सकता है कि जो इसकी जितनी सिटिंग हो पेंशन की दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, कि एक नियम होगा कि कम से कम इस नियम होता है कि इस एक वर्ष में इतने से इतने लोगों का ही आवेदन प्राप्त करेगी दिल्ली सरकार, और एक वर्ष में इतने से इतने लोगों की ही पेंशन लगाएगी दिल्ली सरकार। तो इसीलिए अभी समय आपके पास काफ़ी है, तो आप अभी अपने डॉक्यूमेंट को चेकआउट कर लीजिए और ऑफिस में कार्यालय में जाके पता कर लीजिए कि आपको अपनी पेंशन बनवाने के लिए किस किस दस्तावेज की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आज की वीडियो अगर पसंद आए, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और बने रहिए इसी तरीके से मेरे साथ, यानी कि गनीता राय के चैनल के साथ, कि आपको मैं बहुत नॉलेजेबल वीडियो मैं लाती रहूँ, अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँ। और मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होती है, मोटिवेशनल वीडियो होती है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील होगा, बहुत सुकून प्राप्त होगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय लेकर मेरे चैनल पर विजिट करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।